हर संबंध की नींव होता है। उस संबंध में वशा विश्वास, परंतु विश्वास किस पर किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं कि ये समझने के लिए पहले तुम्हें ये समझना होगा कि बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती है। हर रस्सी में 3 डोरियां होती है जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। विश्वास के साथ भी यही होता है। आपको उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ना चाहिए जो आपके जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहली, आपकी मुस्कान के पीछे की छिपी पीड़ा। दूसरी, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपके शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवस्था। जो व्यक्ति आपकी ये तीनों डोरियां, आपकी ये तीनों बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधे तो आप उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई भी बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ पक्षियों को देखा है मैंने जो जीवन भर घोंसला बनाते रहते हैं, यहाँ से डाली लेकर वहाँ से तिनका लेकर सदा इस कार्य में रहते हैं कि अपना घोंसला बना सके, किंतु वो इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि स्वयं के पंखों के अस्तित्व के विषय में भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उड़ान भरने के लिए उनके पास एक विशाल आकाश भी है और इसी कारण उनका ये जीवन उस घोंसले की आहुति चढ़ जाता है। मनुष्य के साथ भी यही होता है। जीवन जीने के लिए वो धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि उन्हें इस मानव जीवन को जीना भी है। वो ये नहीं समझ पाते कि भले ही धन की आवश्यकता जीवन जीने के लिए होती है, किंतु यदि समस्त जीवन सिर्फ धन एकत्रित करने में व्यर्थ कर देंगे तो आप केवल घोंसला बनाते रह जाओगे और जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए इस खुले आकाश में। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उससे वस्त्रों से, उसके शरीर की रूप से या उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। यदि आप उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और फिर उसे प्रेम समझ बैठते हैं। इसलिए आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उससे प्यार में छल मिला, किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय ही नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम कोई 2 क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है। यदि आप इसका स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए और एक दूसरे के रूप से नहीं, आत्मा से जुड़िए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी प्रेम की बात आती है
तो मनुष्य सबसे पहले एक नायक और एक नायिका का चरित्र कर लेते हैं। परंतु प्रेम क्या सिर्फ नायक और नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, प्रकृति के लिए हो सकता है। परंतु प्रेम कभी उस पन्ने पे लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। उसी प्रकार जिस प्रकार एक भरी मटकी में और पानी आ नहीं सकता, यदि आप प्रेम को पाना चाहते हैं तो आपको अपना मन को खाली करना होगा, अपनी ऊंचाइयां, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से जब आप व्यापार हटा दोगे तो प्यार अपने आप मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा, निर्णय और निश्चय। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होता है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पे रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त भी हो ही जाता है। इसलिए जीवन में कभी सिर्फ इच्छा ना करे, निर्णय करे और फिर निश्चय। यदि आप ऐसा करते हैं तो विश्वास कीजिए, आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा।